किन दो बड़े सुपरस्टार पर आज रोमन रेंस का जानलेवा अटैक देखने को मिला। जानेंगे कि किन दो बड़े चैंपियंस को WWE ने सस्पेंड कर दिया है और RK ब्रो वर्सेस उसोस के बीच हुए टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच में क्या क्या देखने को मिला। बात करेंगे सबके बारे में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है क्योंकि कल आंधी और बारिश आई थी तो उस वजह से लाइट वगैरह नहीं थी, इन्वर्टर भी बोल चुका था, तो वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था, इस वजह से थोड़ी वीडियो लेट है, बट आ रही है, ये अच्छी बात है। तो सबसे पहले शो की शुरुआत होती है रोमन रेंस, उसोस और पॉल हेमन की एंट्री से। ये सभी रिंग में आते हैं और रोमन रेंस माइक लेके खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि आज की रात स्पेशल नाइट होने वाली है क्योंकि उसोस यहाँ यूनिफाइड टैग टीम चैंपियन बनेंगे। इसके बाद माइक आता है पॉल हेमन के पास। पॉल हेमन माइक लेके सबसे पहले रोमन रेंस की बड़ाइयां शुरू करते हैं। वो उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते हैं। वो बताते हैं कि आज स्मैकडाउन में हिस्ट्री बनने वाली है क्योंकि उसोस आज RK ब्रो को हरा के यूनिफाइड टैग टीम चैंपियन बनेंगे। पॉल हेमन उसोस को किसी भी हालत में आज टैग टीम मैच जीत करके हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टैग टीम बनने के लिए कहते हैं। इसके बाद पॉल हेमन रोमन रेंस के फादर और अंकल वाइल्ड समोअन टैग टीम के बारे में भी बात करते हैं। अब एंड में माइक फिर से रोमन रेंस लेते हैं और वो उसोस को पंप अप करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पे बिलीव है, और इसके बाद यही इनका सेगमेंट एंड हो जाता है। अब इसके बाद हमें सैमी ज़ैन बैक स्टेज दिखाई दिए ब्लड लाइन की टी शर्ट पहने हुए, और वो नाकामुरा के खिलाफ मैच के लिए एंट्री करते हैं। सैमी ज़ैन नाकामुरा के बीच मैच की शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। स्टार्टिंग में नाकामुरा सैमी ज़ैन पर हावी होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने लातों से सैमी ज़ैन का काफी भूत उतारा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों साइड से अच्छे मूव्स देखने को मिले। दोनों ही काफी बार नियर पिनफॉल के करीब आए। अब जब मैच एंड फेस में आया तो नाकामुरा सैमी ज़ैन पे किनशासा मारने की पूरी तैयारी में थे, बट सैमी ज़ैन रिंग से निकलकर बाहर चले जाते हैं। अब जैसे ही नाकामुरा रिंग के बाहर जाते हैं तो सैमी ज़ैन उनको मूव लगा के रिंग में आ जाते हैं और रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है। नाकामुरा रिंग में आ जाते हैं और फिर से सैमी ज़ैन को वो रिंग के बाहर फेंकते हैं और काउंटिंग की शुरुआत करवा लेते हैं, बट नाकामुरा एंड होने से पहले ही अंदर आ जाते हैं और यही नाकामुरा सैमी ज़ैन पे अपना फिनिशर लगा के मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें हैप्पी कॉर्बिन दिखाई दिए। वही हर हफ्ते की तरह हैप्पी टॉक शो लेके वो आज आए थे। वो यहाँ पर आके लास्ट वीक मॉस पर किए गए अटैक की बार बार वीडियो रिपीटेड करके चलाते हैं और फिर वो क्राउड से काफ़ी ज़्यादा बू झेल रहे थे और उन्हें क्राउड बोलने भी नहीं दे रहा था। वो वह यहाँ पर अपने फाइन के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे फाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ बैठे पूरे क्राउड से भी मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ। मेरी हेड $2000 की है, मेरा ये इतने डॉलर का है, वगैरह वगैरह। इसके बाद वो मॉस की ज़बरदस्त बेइज्जती करते हैं जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि WWE ने अभी इन दोनों की फ्यूड खत्म तो करी नहीं है। ये लास्ट वीक अटैक के बाद ही साफ हो गया था। इसके बाद कॉर्बिन आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल की रखी ट्रॉफी को बुरी तरह से तोड़-फोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें गंथर वर्सेस ड्रू गुल्लक के बीच मैच देखने को मिला। ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला। वहीं कहीं ना कहीं ड्रू गुल्लक ने गंथर पे कुछ हमला या मूव्स लगाने चाहे, बट गंथर का इससे कुछ असर नहीं पड़ा। गंथर ने अपने लिमिटेड मूव्स लगाए और बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके ड्रू गुल्लक को इस मैच में हरा दिया। मैच के बाद उन्होंने सबमिशन भी लगाया, तभी यहाँ रिकोशे की एंट्री हुई और जैसे ही रिकोशे रिंग में एंटर हुए गंथर अपने पार्टनर के साथ निकल के रिंग से चले गए, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि आने वाले टाइम में गंथर वर्सेस रिकोशे के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल चैंपियनशिप के लिए मैच दिख सकता है। अब बैक स्टेज RK ब्रो हमें एक छोटे से सेगमेंट में दिखाई दिए जहां उन्होंने आज की रात उसोस के खिलाफ यूनिफाइड टैग टीम जीतने की बात करी और कहा कि हम दोनों टाइटल जीत के टाइटल को यूनिफाई करेंगे। अब हमें रकील रॉड्रिगेज वर्सेस शॉर्ट जी के बीच एक मैच दिखा। अब रकील रॉड्रिगेज ने यहाँ पे जम के शॉर्ट जी पर अटैक करा और अपनी पावर का खुल के इस्तेमाल करा। वहीं शॉर्ट जी ने भी अच्छे मूव्स रकील रॉड्रिगेज पर लगाए। वहीं बैक स्टेज काफ़ी सारे सुपरस्टार इस मैच को देख रहे थे। वहीं एंड में रकील रॉड्रिगेज ने शॉर्ट जी पर मूव लगा के मैच जीत लिया और यहाँ पर शॉर्ट जी को बुरी तरह से डोमिनेट कर दिया। अब हमें ज़ेवियर वुड्स वर्सेस बुच के बीच एक मैच देखने को मिला। रिंग साइड हॉलैंड और शेमेस आज मौजूद नहीं थे। अब इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच देख देख के यार मैं तो बोर हो चुका हूँ। आप लोगों का पता नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पता नहीं WWE इनकी स्टोरी लाइन को कहाँ लेके जाने वाली है। आज कॉफी किंगस्टन ब्रेक पर थे, दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब क्या ही बात करूँ इन दोनों सुपरस्टार के मैच के बारे में, क्योंकि काफ़ी बार इन दोनों के बीच हम मैच देख चुके हैं। वहीं बुच का मुझे समझ में नहीं आता है, वो यार अपने अपोनेंट को ऐसे मारते हैं जैसे कि वो कपड़े धो रहे हैं
रहे हो, मतलब ऊपर बैठ के दे पंचेस मारते हैं। खैर मैच एंड में जेवियर वुड्स ने बुच को रोल करके जीत लिया और बुच इसके बाद निकल गए। जेवियर वुड्स स्टेज पर थे, तभी पीछे से हॉलैंड और शेमस की एंट्री हुई। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तभी बुच आके जेवियर वुड्स पर हमला कर देते हैं और हर बार की तरह शेमस और हॉलैंड उनको वहां से हटा के ले जाते हैं। वहीं बैक से जेवियर वुड्स एक सेगमेंट में दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि कॉफी किंगस्टन नेक्स्ट वीक आएंगे और अपने साथ वो एक पार्टनर लेकर आएंगे। अब वो पार्टनर कौन होगा उनका नाम उन्होंने बताया नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। क्या वो बिगी तो नहीं है? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें आरके ब्रो वर्सेस उसोस के बीच टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन के लिए मैच देखने को मिला। मजे की बात यह है कि यहाँ पे पॉल हेमन कमेंट्री करते हुए नजर आए। जिम्मी ऊसो और रिडल मैच की शुरुआत करते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों टीम के बीच, देख करके वाकई मजा आ गया। अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। मैच जब एंड फेस में था तभी यहाँ पे रिडल जे ऊसो को टॉप रोप से आरक्यू देने वाले थे। उधर पॉल हेमन जाके रेफरी का ध्यान हटाते हैं। रोमन रेंस पीछे से आके जे ऊसो को पकड़ लेते हैं और रिडल जाके रिंग में गिर जाते हैं। तभी जे ऊसो फ्रॉग स्प्लैश देके रिडल को पिन करते हैं और मैच जीत करके बन जाते हैं यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद रोमन रेंस रिडल पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और रिंग के बाहर उनको टेबल के पास मारते हैं और अपने सबमिशन में भी पकड़ लेते हैं। वहीं ऊसोस स्टील स्टेप से रैंडी ऑर्टन में मार दे रहे होते हैं। अब रोमन रेंस रिडल को कमेंट्री टेबल पर लेटाते हैं तो जे ऊसो फ्रॉग स्प्लैश देके टेबल तोड़ देते हैं। वहीं रोमन रेंस इतने से ही शांत नहीं हुए, उनका गुस्सा और बढ़ा और वो रैंडी ऑर्टन को अपने क्लच में पकड़ लेते हैं और ऑफिशियल्स आके उनको वहां से छुड़ाते हैं। इसके बाद ब्लड लाइन सेलिब्रेशन करता हुआ दिखाई दिया। अब आज की डेट में ब्लड लाइन के पास 4 बड़े टाइटल आ चुके हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। रोंडा राउजी, ड्रू मैकिंटायर आज नहीं देखने को मिले। वहीं कहीं ना कहीं रोंडा राउजी को अपोनेंट को लेकर के WWE थोड़ा परेशान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है स्मैकडाउन में उनका कोई अपोनेंट दिख रहा है। वहीं बात करूं मैं 2 बड़े सुपरस्टार की, जो कि नाओमी और साशा बैंक्स हैं, उनको WWE ने इनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है और टाइटल उनसे ले लिए हैं। वुमेन टैग टीम टाइटल उनसे ले लिए हैं। शायद नेक्स्ट वीक से हमें उनको उस टाइटल को लेकर कोई टूर्नामेंट देखने को मिल सकता है। वहीं बात करूं मैं ऊसोस और आरके ब्रो की, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि आरके ब्रो यहां पर टाइटल हारेंगे और ऊसोस डबल चैंपियन बनेंगे, और वही देखने को मिला। अब जब से रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 38 के बाद से डबल चैंपियनशिप जीती है, उसके बाद से रोमन रेंस तो किसी अच्छी फ्यूड में या टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको लेके प्लान ही नहीं है। अब देखना ही होगा कि ऊसोस को यूनिफाइड टैग टीम चैंपियन बना के WWE के पास क्या प्लान्स हैं। वहीं वीडियो एंड करूं उससे पहले आप सभी को बता दूं कि रिडल और रैंडी ऑर्टन को लेके अपडेट ऐसी आ रही है कि रिडल के हिप में और बैक में शायद चोट लगी है, इसलिए वो शायद कुछ टाइम के लिए बाहर रह सकते हैं। वहीं रैंडी ऑर्टन को भी रोमन रेंस के अटैक के बाद मेडिकल अटेंशन में रखा गया है। अब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि ये टीम आने वाले कुछ हफ्तों तक हमें WWE में दिखाई ना दे। वैसे भी रोमन रेंस को हेल इन अ सेल में टाइटल डिफेंड करना नहीं है, और हो सकता है कि आरके ब्रो भी हेल इन अ सेल पेपर व्यू को मिस करते हुए दिखाई दिए। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।